नमस्कार साथियों, मैं रोहित चौधरी फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है, आप सभी लोगों की एग्ज़ाम फिनिश हो गई। 2022 के अंदर सबकी 21-22 वाला बैच की एग्ज़ाम फिनिश हो गई और सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक एग्ज़ाम होती है जो बड़ी टेंशन होती है। चाहे पेपर अच्छे हों या बुरे हों, लोग बाग रेस्ट ज़रूर करते हैं। ठीक है, जिसने मेहनत की हो या किसने नहीं की हो, तो सभी लोग रेस्ट कर रहे हैं। अब जानेंगे कि अपन ने क्या सही किया था, क्या गलत किया था। ठीक है, अपन ने जो किया था पतंजलि योग सूत्र के अंदर, पहला पेपर पतंजलि योग सूत्र का लगा था आप लोगों का, तो उसके अंदर अपन जानेंगे कितने सही थे कितने गलत थे। और इन फ्यूचर में अगर आप लोग किसी भी डिप्लोमा कॉलेज में या किसी भी कॉलेज के अंदर टीचर बनते हैं तो यही प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आप लोगों के सामने अगर सही उत्तर सामने रहेगा तो आप लोगों को आगे से भी याद रहेगा कि हाँ, अपने एग्जाम में ये प्रश्न आया था, अपन ने ये लिखा था और ये इसका सही आंसर था। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को सटीक और सही आंसर देने की। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो आए, नई अपडेट आए तो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, प्रणव शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? प्रणव का अर्थ होता है ओम। प्रणव का क्या अर्थ होता है? ओम होता है। और किसके लिए परिभाषित हुआ है? प्रणव शब्द किसके लिए आया है? प्रणव का अर्थ क्या होता है? ओम होता है। और ओम किसके लिए परिभाषित करते हैं? अपने ईश्वर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? ईश्वर के लिए करते हैं ओम। हाँ, तो प्रणव किसके लिए परिभाषित हुआ? ओम के लिए परिभाषित हुआ है। अब देखते हैं अपन एक बार अंदर से भी देख लेते हैं इसके सूत्र वगैरह कि कहाँ है। तो ये देखो, ये रहा, प्रणव ही ईश्वर है। क्या है? प्रणव ही ईश्वर। तस्य वाचक है प्रणव है। तस्य वाचक है प्रणव है। अगर प्रणव के बारे में और भी ज़्यादा पूछता तो आपको अच्छे से लिखना था। ये प्रणव तस्य वाचक है प्रणव है। हाँ, देखें, ओम शब्द ही ईश्वर को व्यक्त करता है। प्रणव ओम शब्द ही ईश्वर को व्यक्त करता है। तो भगवान को डिनोट करने के लिए सबसे पहले ओम है। आपने जितने भी लगभग मंत्र देखे होंगे सबके आगे ओम है। ओम हनुमते नमः, ओम सरस्वते नमः, ओम दुर्गे नमः, तो सबके आगे ओम लगा हुआ है। वो यही कारण है कि ओम शब्द ईश्वर को डिनोट करता है, उसे परिभाषित करता है। तो आपको क्या लिखना था? प्रणव किसे करना है? ओम शब्द को। क्या था? प्रणव शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? प्रणव का अर्थ होता है ओम, और ओम ईश्वर के लिए परिभाषित हुआ है या प्रयोग हुआ है। आपका दूसरा प्रश्न आता है क्रिया योग को समझाइए। दूसरा प्रश्न आता है क्रिया योग को समझाइए। तो क्रिया योग को अगर अपन दूसरी भाषा में बात करें तो क्रिया योग को अपन क्या कहते हैं? योग के अनुशासन भी कहते हैं। योग का अनुशासन भी क्रिया योग के कहते हैं। तो इसका सूत्र था तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान है क्रिया योग है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान है क्रिया योग है, जिसके अंदर तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान है क्रिया योग है। ईश्वर प्रणिधान तीन चीजें हैं, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, उसे क्या बोलते हैं? क्रिया योग बोलते हैं। देखते हैं, एक बार और देख लेते हैं। हाँ, ये है आप लोगों का दूसरा प्रश्न का उत्तर। ये क्या है? ये है दूसरे प्रश्न का उत्तर। दूसरे का क्या है? आंसर। हाँ, तो क्या इसके अंदर? तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। हाँ, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है, ये इसका सूत्र है। कई बार सूत्र भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों ने क्या होगा? तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है। मतलब तप करना, स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन करना, और ईश्वर का गुणगान करना, ईश्वर के बारे में जानना पहचानना, यही क्या कहलाता है? क्रिया योग कहलाता है। अगर प्रश्न ये भी पूछ लेता कि साधक के अनुशासन क्या है, साधक के अनुशासन क्या है या योग के अनुशासन क्या है, तो भी आपको यही लिखना था। अगर आप लोगों ने इसका सूत्र लिखा है तो द बेस्ट है। ठीक है, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने ये भी लिखा है और इसे आगे परिभाषित किया है तो भी आपका अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है, और आगे आपको जानना है तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपन चलते हैं आगे। दूसरा हो गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं आपको, धर्म मेघ समाधि क्या है? धर्म मेघ समाधि क्या है? धर्म मेघ समाधि क्या है? और लास्ट प्रश्न था इसमें फर्स्ट भाग का पतंजलि योग सूत्र के
सूत्र लिखो, पतंजलि योग सूत्र के प्राणायाम सूत्र लिखो। देखते हैं अपने धर्मवेग समाधि क्या है। जो हमने मॉडल पेपर आप लोगों को कराया था उसके अंदर ये सारे प्रश्न हमने दिए थे। जिन लोगों ने हमारा मॉडल पेपर देखा है तो उनके सारे के सारे आसानी से ये प्रश्न हो गए होंगे। हाँ, देखते हैं इसमें क्या, पहले प्राणायाम दे दिया और उसके बाद में धर्मवेग समाधि दी है। ये देखो, ये रही धर्मवेग समाधि क्या होती है, ठीक है। हाँ, हाँ, तो अपन चर्चा कर रहे थे धर्मवेग समाधि की। देखते हैं, प्रसंख्याने अपे कुसदस्य सर्वथा विवेख्याते, प्रसंख्याने अपे कुसदस्य सर्वथा विवेख्याते धर्मवेग समाधि। धर्मवेग समाधि अर्थात क्या हुआ, जब, अर्थात इसका मतलब क्या होता है, जब उच्चतम ध्यान में भी, मतलब उच्च कोटि का ध्यान होता है उसमें भी रुचि न रहे, जब उच्चतम ध्यान में भी रुचि न रहे, मतलब उसमें भी इंटरेस्ट न रहे, तब विवेक ख्याति के कारण धर्मवेग समाधि का विकास होता है। मतलब उच्च कोटि के ध्यान में भी इंटरेस्ट या रुचि ना रहे, उस समय जो विवेक विकसित होता है वह धर्मवेग समाधि का विकसित होता है, धर्मवेग समाधि ही होती है। एक बार देखते हैं और इसमें, जब विवेक ख्याति पूर्णतः अवस्थित हो जाती है, जब विवेक ख्याति पूर्णतः विकसित हो जाती है, मतलब स्थित हो जाती है, वह व्यवधान उपस्थित करने वाले संस्कार भी दब जाते हैं, मतलब व्यवधान करने वाले संस्कार भी दबे रह जाते हैं। जब विवेक ख्याति पूर्णतः अवस्थित हो जाती है तो व्यवधान उत्पन्न करने वाले संस्कार भी दबे रह जाते हैं। तब ध्यान की परिणति श्रेष्ठ समाधि में होती है, जिसे धर्मवेग समाधि कहते हैं, यह बड़ा रोचक है, देखना, ध्यान देना, यह बड़ा रोचक है क्योंकि यहाँ योगी प्रबोधन के लिए भी अरुचि विकसित कर लेते हैं। मतलब प्रबोधन के लिए भी, मतलब जहाँ प्रबोधन नहीं करते क्या, उस समय भी वह अरुचि विकसित कर लेते हैं, मतलब उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। यह विवेक ख्याति के प्रति भी पूर्ण वैराग्य रहते हैं, मतलब उससे भी उनको कोई लालसा नहीं रहती है, और योगी कैवल्य प्राप्त करने की इच्छा से भी मुक्त होते हैं, और योगी है जो कैवल्य प्राप्त करने की इच्छा से भी पूर्णतः मुक्त होते हैं, तब तक वह कैवल्य की अभिलाषा से प्रेरित था, अब वह भी पीछे छूट जाता है। मतलब जब उसको इस चीज़ का भान नहीं रहता, पता नहीं रहता कि विवेक ख्याति या धर्मवेग समाधि क्या होती है, तब तक तो उसके पीछे रहता है, तब तक तो उसकी अभिलाषा होती है। लेकिन जब उसको प्राप्त कर लेता है, जब उसके पास चला जाता है तो इसका भान भी उससे नष्ट हो जाता है, और जो कैवल्य प्राप्त करने की इच्छा होती है, कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है, जब वह उसके पास निकट जाता है तो वह कैवल्य प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं रहती है, पीछे छूट जाती है। अब वह भी पीछे छूट जाती है। एक बार जब वह चरम बिंदु के निकट पहुंच जाता है, एक बार वह चरम बिंदु के निकट पहुंच जाता है, तब वह बिंदु पर भी पहुंचने की तृष्णा भी पूर्णतः समाप्त हो जाती है। मतलब उस बिंदु पर पहुंचने की तृष्णा भी, उनकी लालसा भी अब क्या समाप्त हो जाती है। तो ये क्या थी धर्मवेग समाधि, क्या होती है धर्मवेग समाधि, क्या होती है, उच्चतम ध्यान में भी रुचि नहीं रहे, मतलब हाई क्वालिटी का जो ध्यान लगाते हैं उसमें भी रुचि नहीं रहे, और विवेक ख्याति के कारण धर्मवेग समाधि का विकास होता है, धर्मवेग समाधि प्राप्त होती है। हाँ, तो ये आपके मैंने फर्स्ट भाग में 5 क्वेश्चन 4 हैं या 5 हैं, एक बार देखते हैं। तो शॉर्ट के अंदर मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं। हाँ,
मैं जानता हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। और भी ऐसे वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आप हमें कमेंट करके बताएं।